हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है डिस्काउंट एंड रिबेट। इन दोनों का ही हिंदी में मतलब है छूट। इन दोनों को बोला जाता है छूट बोला जाता है। दोनों ही वर्ड्स का कई बार एक ही मीनिंग में यूज कर लिया जाता है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में काफी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसे आज समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद। तो बच्चों, डिस्काउंट एंड रिबेट वर्ड्स बहुत ही जाने पहचाने हैं। जब भी हम मार्केट में कोई माल खरीदने जाते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पर वो माल मिल सके, उसे परचेज किया जा सके। तो ये डिस्काउंट क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो डिस्काउंट इज डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कस्टमर को जो माल बेचा जाता है, विक्रेता द्वारा जो माल बेचा जा रहा है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें जो छूट दी जाती है वो क्या कहलाती है, डिस्काउंट कहलाती है। यानी सेलिंग प्राइस से कम प्राइस पर जब माल बेचा जाता है तो वो जो कम प्राइस होती है, जो डिडक्टेड अमाउंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट बोला जाता है। जैसे 1,000 रुपए की कोई चीज अगर 900 रुपए में मिल रही है तो 100 रुपीज क्या माना जाएगा, डिस्काउंट माना जाएगा। ठीक है। ये डिस्काउंट दो तरह से दिया जाता है, एक तो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट और एक कहलाता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसको क्या बोला जाता है, व्यापारिक छूट या कटौती, बट्टा। डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, कटौती, बट्टा आदि वर्ड्स भी किसके लिए यूज किए जाते हैं, डिस्काउंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो पहला कौन सा इसका टाइप है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट। ये क्या होती है, व्यापारिक छूट क्या होती है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस और एमआरपी। यानी कि जब सेलर द्वारा, विक्रेता द्वारा कस्टमर को जो एमआरपी है या जो सेलिंग प्राइस है उस पर एक फिक्स परसेंटेज से डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। जैसे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, बॉम्बे डाइंग कंपनी है, उसने अपने कपड़ों पर या अपने प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ये सीधे ही सबके लिए ओपन होता है और फिक्स परसेंटेज से ये डिस्काउंट दिया जाता है। अच्छा, इस डिस्काउंट की लेकिन बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, जबकि इसे सीधे ही कैश मीमो में या जो रिसिप्ट दी जाती है उसमें से लैस करके दिखाया जाता है। मान लीजिए 1,000 रुपए पर, 1,000 रुपए की किसी प्रोडक्ट पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बिल जो बनेगा वो कितने रुपए से बनेगा, सीधे 900 से बनेगा। ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट वाले कॉलम में हम देख लेते हैं। मान लीजिए 1000 की कोई चीज है और उस पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो चीज अब कितने में बिकेगी, 900 में बिकेगी। तो सीधा ही रिसीप्ट या जो कैश मीमो बनेगा, जो रसीद बनेगी, वो कितने की बनेगी, 900 रुपीज बनेगी। इसलिए इस डिस्काउंट को, 100 रुपीज की डिस्काउंट को बुक्स में अलग से नहीं दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट जनरली मैन्युफैक्चरर द्वारा होलसेलर को, और होलसेलर द्वारा जो रिटेलर होते हैं उनको दिया जाता है, और रिटेलर द्वारा ये किसको दिया जाता है, सीधे ही कस्टमर को दिया जाता है। अच्छा, ये किस लिए दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट जनरली सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। मतलब कंपनी की ये पॉलिसी रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट देकर और सेल को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो जब भी किसी बिजनेस द्वारा सेल को प्रमोट करना होता है तो उसकी सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है, डिस्काउंट दिया जाए। डिस्काउंट से जनरली कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट माना नकद छूट, इसे बोलते हैं नकद छूट। अच्छा, ये डिस्काउंट, ये होता है डिस्काउंट टू कस्टमर फॉर कैश पेमेंट। जब भी विक्रेता द्वारा क्रेता को, यानी कि माल बेचने द्वारा माल खरीदने वाले को उस माल का पेमेंट जल्दी से जल्दी करने और कैश पेमेंट करने के लिए एनकरेज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है।
जैसे मान लीजिए बिजनेस द्वारा ये पॉलिसी की गई कि अगर कोई माल बेचा जा रहा है, मान लीजिए 10,000 का माल बेचा जा रहा है, और अगर हाथों हाथ कस्टमर उसको हैंड टू हैंड उसका पेमेंट कर देता है तो वो कितने परसेंट डिस्काउंट देगी? 2% डिस्काउंट देगी। और मान लीजिए उसने माल कस्टमर ने उधार खरीदा है और कंपनी ये तय करती है कि 15 दिन में या 1 महीने में इसका पेमेंट कर दिया जाएगा, तो उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा? 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट का फॉर्म है ये क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ये एक तरह से एक इंसेंटिव है। किस चीज का इंसेंटिव है? कि डेटर्स द्वारा या जो माल उधार खरीद रहे हैं उनके द्वारा जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट को एनकरेज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट कहलाता है। अच्छा, इस कैश डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री जरूर की जाती है। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। 10,000 की कोई चीज है, ठीक है, 10,000 की कोई चीज है, ठीक है ना। अब उस पे मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो बिल कितने का बनेगा? 9,000 का बिल बनेगा, ठीक है ना। 10% ट्रेड, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। 1,000 सीधे ही 10,000 में से लेस होके बिल कितने का बनेगा? 9,000 का बिल बनेगा। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए जो सेलर है वो ये डिसाइड करता है कि अगर इस माल का पेमेंट हाथों हाथ कर लिया जाएगा तो 2% और डिस्काउंट मिलेगा। तो 2% कितना हो गया? 9,000 इंटू 2% हुआ 180 रुपीज। तो 180 रुपीज क्या है? ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा। इस कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में की जाएगी। तो अब जो परचेजर है उसको ये चीज कितने में पड़ेगी? 9,000 माइनस 180, यानी कि 8,820 रुपीज की उसको वो चीज पड़ रही है। कब, किस कंडीशन में? अगर वो इसका पेमेंट कैश पेमेंट कर देता है तो। और अगर कैश पेमेंट नहीं करता है तो ये चीज उसको कितने की पड़ेगी? 9,000 की पड़ेगी। हम देख लेते हैं ये रिबेट क्या होती है। रिबेट को भी हिंदी में क्या बोला जाता है? छूट बोला जाता है। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट है जो कि सेलर द्वारा किसको दिया जाता है? अपने परचेजर को, कस्टमर को दिया जाता है, विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है। ये भी एक तरह से डिडक्शन इन सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में छूट के तौर पर, डिस्काउंट के तौर पर दिया जाता है। लेकिन ये कब दिया जाता है? आफ्टर सेल दिया जाता है, माल बेचने के बाद दिया जाता है, रिबेट दी जाती है। और ये बिल्कुल अलग कारणों से रिबेट, अलग कारणों से छूट दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के जो रीजन होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो क्यों दिया जाता है? सेल को प्रमोट करने के लिए, कि कंपनी की पॉलिसी होती है, बिजनेस की पॉलिसी होती है कि अपनी सेल को बढ़ाया जाए। तो वो क्या करती है? एक तरह से डिस्काउंट डिक्लेयर कर देती है कि ये माल हमारा 10% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, 20% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। तो सेल को प्रमोट करने के लिए जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, मतलब उधार की प्रवृत्ति को कम करने के लिए कि कस्टमर कम से कम माल उधार पे खरीदे, तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो उन दोनों रीजंस के अलावा जो छूट दी जाती है वो क्या कहलाती है? रिबेट। रिबेट कहलाती है। तो रिबेट क्यों दी जाती है? जैसे कोई माल मान लो स्टैंडर्ड का नहीं है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उस माल को बेचा जा रहा है, तो उसके लिए जो छूट दी जाती है वो क्या कहलाती है? रिबेट कहलाती है। मान लीजिए बिजनेस को कोई ऑर्डर मिला है किसी तरह का माल सप्लाई करने का, और वो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग माल नहीं बना पा रही है, सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो वो ये डिसाइड करती है कि इतना रिबेट दे दिया जाएगा, 10% रिबेट दिया जाएगा। या टाइम पे ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही है तो जो छूट दी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ऐसी इस तरह का जो डिस्काउंट, इस तरह की जो छूट कहलाती है वो क्या कहलाती है? रिबेट कहलाती है। एक चीज यहाँ पे और समझनी बहुत जरूरी है कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, है ना। यहाँ पे हम जो भी चीज समझ रहे हैं वो अपने आप को बिजनेस मान के समझ रहे हैं। हम जो भी कुछ देखेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी कुछ चीज समझेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। बिजनेस मैन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे, ओनर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे। हमें जो कुछ भी अकाउंटिंग में जो कुछ भी समझना है, जो कुछ भी ग्रास्प करना है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अपने आप को बिजनेस मान के
समझना है, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड क्या है, जो सेल पर कस्टमर को दिया जा रहा है, यानी कि बिजनेस द्वारा जो कस्टमर को दिया जाता है डिस्काउंट, वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट अलाउड। यानी कि हमारे द्वारा, बिजनेस द्वारा 10,000 की कोई चीज कितने में बेची जा रही है, 9,000 में बेची जा रही है, तो ये 1,000 रुपए जो है ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट अलाउड जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह से लॉस है, एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस से कम प्राइस रिसीव हो रही है, तो इसको ये तो क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है। जब बिजनेस द्वारा बाहर से कोई माल खरीदा जाता है और उस खरीदे हुए माल का कम पेमेंट करना पड़ता है, उस पर जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है। जैसे हमारे द्वारा बिजनेस का माल क्या किया गया, खरीदा गया, और उस पे पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, 9,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 1,000 रुपए डिस्काउंट हुआ है वो बिजनेस को क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, हमें यानी कि उस माल का पेमेंट कम करना पड़ रहा है, तो ये बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, एक तरह से इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्काउंट रिलेटेड रिसीव्ड रिलेटेड है परचेज से, और डिस्काउंट अलाउड रिलेटेड है सेल्स से, है ना। ये बिजनेस को डिस्काउंट अलाउड देना पड़ता है और डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस को मिलता है, ठीक है ना। तो ये इनकम है बिजनेस के लिए, और ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है। क्लियर है? इन शॉर्ट हम रिवाइज कर लेते हैं, डिस्काउंट और रिबेट दोनों का ही मतलब छूट है, दोनों का ही क्या मीनिंग है, डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। लेकिन डिस्काउंट किस तरह से दिया जाता है, दो तरह से दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेल को प्रमोट करने के लिए एमआरपी पर एक फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट दिया जाता है उस बेचे गए माल का पेमेंट कैश में करने के लिए और क्रेडिट को डिस्करेज करने के लिए, कैश पेमेंट को एनकरेज करने के लिए और क्रेडिट को डिस्करेज करने के लिए क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन रिबेट क्यों, इन दोनों रीजंस के अलावा जो और रीजंस के लिए डिस्काउंट छूट दी जाती है, डिडक्शन दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, रिबेट। जैसे कि माल खराब आ गया, या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, या टाइम पर माल का ऑर्डर वो नहीं कर पाए, सप्लाई नहीं कर पाए, तो इस वजह से जो सेलिंग प्राइस में डिडक्शन दिया जाता है, जो कटौती दी जाती है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, रिबेट कहलाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में मैं आपको जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताऊंगी, और साथ ही जो छोटे मोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं जैसे एंट्री, बैड डेब्ट्स, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, ये क्या होते हैं, इनके बारे में समझाऊंगी, और इसके साथ ही इस चैप्टर को हम खत्म करके आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों मेरी कोशिश यही है कि जो आपका जितना आपका कोर्स से रिलेटेड है केवल आपको उतना समझाऊं, और उससे ज़्यादा जितना ज़रूरी है उतना ही समझाऊं, ताकि आप में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो आप अगर आप और कोई चाहते हैं इसमें चेंज चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन सजेशंस के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को मॉडिफाई करने की। तब तक आप ज़रूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।